और आपके लिए छूट है। नमस्कार। नमस्कार। जय आरसीएम। जय किशोर। जय किशोर। मेरा नाम है सेजलबेन भंसभाई नेका। मैं बारडोली से बिलोंग करती हूँ और इस पवित्र सिस्टम की स्टूडेंट हूँ। ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस सिस्टम की वजह से मुझे न्यू चाहिए, आप भी बनो, आप भी बनिए, न्यू चाहिए बनिए, आपके लिए भी वही सेलिब्रेशन करेंगे। वेलकम। नमस्कार। भूख लगी है क्या? नमस्कार। नमस्कार। जय आरसीएम। मेरा नाम परदेसी भाई है और मैं उन्नाई से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम में लाने वाले दिलीप जी चौहान हैं और सिखाने वाले हमारे परमेश्वर जी महेंद्र से और सभी गुरुओं के सानिध्य में सीख रहा हूँ और सीखते सीखते और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बात यह है कि ये जो पहना हूँ पूरी जिंदगी निकल जाती है फिर भी पहनने का मौका नहीं मिलता। पूरी जिंदगी भी निकल जाती है पर हार पहनने का मौका नहीं मिलता है। किसको मिलता है? जो सरपंच होते हैं, जो ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम करते हैं, उनको मिलता है। पर जो अपना ये प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से ये मौका मिला है। रह गई दूसरी बात कि जितना बड़ा पॉकेट रहेगा उतना पैसा उसमें आएगा, जितना बड़ा पॉकेट रहेगा उतना उसमें पैसा आएगा, जितना बड़े सपने होंगे उतना बड़ा बिजनेस करना होगा, जितने बड़े सपने होंगे उतना बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा और इससे बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा बिजनेस आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। और अगर ये बिजनेस की बात, मैं झूठ नहीं बोल रहा है प्लेटफॉर्म पर, मैंने अपने लाइफ में 18 प्रकार का बिजनेस किया। कितना? 18 प्रकार का मैंने बिजनेस किया, वो लिख के रखा हूं। और ये जो ड्रेस पहना हूं, मेरे नरेंद्र भाई परमेश्वर जी से पूछ लेना कि जब उनसे पहली मुलाकात हुई थी मैं इसी कंडीशन में था। मेरी जब मुलाकात पहली हुई थी मैं इसी कंडीशन में था। उनको सबको पता है कि नहीं कि आपकी क्वालिटी क्या है, पर इसमें जो प्लेटफॉर्म में था कहीं उससे बड़ा ये प्लेटफॉर्म है। तो मैं साथियों से कहना चाहूंगा कि आप मानो न मानो यह हकीकत है, आप मानो न मानो यह हकीकत है, इस घर इंसान की जरूरत है। जरा आरसीएम कर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो नमस्कार साथियों, अपनी बात सुनिए। लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे भाषा बढ़ती नहीं बढ़ती है, गूंज भी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बहुत सारों को तो अपने कान दबाने पड़ रहे हो क्या? है ना? जोश भी बढ़ता है, जुनून भी बढ़ता है ना? शायरियां भी अपने आप आने लगती है। शुरू शुरू में जो कंपन होता है वो कंपन धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो आप देखें जैसे स्टेप बाय स्टेप लेवल बढ़ रहा है ना, बिगिनर से स्टार्टर, स्टार्टर से ओपनर, ओपनर से ईगल, रनर, विनर है, और जैसे ही स्टार बनते हैं तो स्टार वाली भाषा आ रही कि नहीं आ रही है? स्टार वाली चमक नजर आ रही कि नहीं आ रही है? तो बिल्कुल आएगी, सबके साथ आएगी। तो लगे रहना जरूरी है, लगे रहिए लगातार लगन से, तो रिजल्ट निश्चित रूप से आएंगे और वो सारी चीजें अपने आप आएगी। आपको ये लगता है कि मेरे में ये नहीं है, ये सिस्टम वो सारी खूबियां अपने आप आपके अंदर ले आएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ लगातार इस अभियान में सिस्टम के साथ, ग्रोथ के साथ, अनुशासन के साथ, ईमानदारी के साथ लगातार चलने की जरूरत है। बाकी सारे काम अपने आप होंगे, लेकिन होना क्या चाहिए? लगातार। एक बार बादलों ने एसोसिएशन की हड़ताल कर दी, हम बारिश नहीं करेंगे। क्या एसोसिएशन की हड़ताल कर दी, अगले 10 साल तक बारिश नहीं करेंगे, भविष्यवाणी कर दी। सारे किसानों ने सुन ली तो सबने अपने हल पैक करके रख दिए, बारिश तो होगी नहीं, अब खेती करके क्या करेंगे? कोई और दूसरी व्यवस्था नहीं थी सिंचाई की। लेकिन एक किसान ऐसा था तो जिसने भविष्यवाणी भी सुनी, लेकिन तेज धूप में वो तो हल चला रहा था, तो बहुत ऊंचाई से बादल गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि हमने तो नीचे आना ही छोड़ दिया है, कि हम तो बरसेंगे ही नहीं। लेकिन वो थोड़ा नीचे उतरे और उस किसान को कहा, किसान भाई तुम्हारे को पता नहीं है क्या कि हम अगले 10 साल तक बरसेंगे नहीं, तुम हल क्यों चला रहे हो? तो उस किसान ने कहा, मुझे सब मालूम है कि अगले साल तक आप नहीं बरसोगे, लेकिन मुझे तो मेरा काम करना है। यदि मैं हल चलाना जारी नहीं रखूंगा तो मैं तो हल चलाने भूल जाऊंगा, जब बरसेंगे तब तक मैं भूल जाऊंगा, इसलिए मैं तो मेरा काम कर रहा हूं।
तो किसानों ने जब सुना, जब उन बादलों ने सुना, तो बादलों ने कहा कि यदि हम नहीं बरसेंगे तो हम कहीं बरसना नहीं भूल जाएंगे। तो उन्होंने उस किसान के खेत में बारिश कर दी। ताली बजा दें। तो जो काम करते रहेंगे उनके यहाँ परिस्थितियां अनुकूल होती जाएगी। याद रखें, उन बादलों ने उस किसान के खेत में बारिश कर दी जो लगातार हल चलाया जा रहा है। उन्होंने सोचा कि हम कहीं बरसना नहीं भूल जाए, तो हमें हर स्थिति में लगातार काम करना है। करते रहेंगे। और ये वही साथी है जो लगातार चल रहे हैं। तो इस आनंद यात्रा में हमारे जो ये साथी हैं, पीले जीवन साथी हैं, इनसे हम शॉर्ट में एक मिनट का मैसेज लेंगे। कितना? 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। तो 60 सेकंड का मतलब 60 सेकंड, 61 नहीं। यस, तैयार है हम लोग? और आपके लिए छूट है। नमस्कार। नमस्कार। जय आरसीएम। जय किशोर। जय किशोर। मेरा नाम है सेजलबेन भसबेन नेका। मैं बागोली से बिलोंग करती हूँ और इस पवित्र सिस्टम की स्टूडेंट हूँ। ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस सिस्टम की वजह से मुझे मान सम्मान मिलता है। मैं हाउस वाइफ हूँ, हाउस वाइफ को कभी मान सम्मान नहीं मिलता। और ये ऐसी पवित्र सिस्टम है जो हमें महिला को आगे बढ़ाने में मदद करती है। और पहले सर ने बताया था कि जब हम नए किसी को काम दिखाई देते तो हम भूत लगते थे। ऐसे जब हमें सिस्टम समझ में आते थे ना, हमें वो भगवान भी लगते हैं। ऐसे गेस्ट गुरुदेव को मैं इन्वाइट करना चाहती हूँ जो हमारे घर पे आए, हमारे घर में हमारा जीवन बदला। मिस्टर चंद्रशेखर गुरखा, प्लीज वेलकम। सबसे पहले मैं मेरे परिचय से बात करता हूँ। नाम समृद्ध बाण, आरसीपी की भिलवाड़ा से मात्र 10 किलोमीटर दूर सुराज गांव से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम पर लाने वाले श्रीमान महिला की सगाई सभा में जबरदस्त तारीख चाहूँगा। इस चुनाव में मेरे को सानिध्य मिलता है श्रीमान दुर्गेश सर, जयदीप सर, जगदीश सिंह, चंद्र जी लोहार, सिंह जी पवार और गुरुओं के महागुरु अरुण कुमार जी वैष्णव के सानिध्य में इस सिस्टम को सीख रहा हूँ। इस सिस्टम को मैं पार्ट टाइम करते हुए लगातार कर रहा हूँ। मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, इस सिस्टम को आपने ज्वाइन कर लिया तो छोड़ नहीं, रेगुलर करते रहें तो एक दिन में तो कामयाबी नहीं मिलेगी आपको, पर एक दिन जरूर मिलेगी, वो लगातार चलने पर मिलेगी। थैंक यू सर, मुझे बोलने को। कहाँ से आए हैं आप? भिलवाड़ा से। भिलवाड़ा कौन से राज्य में है? राजस्थान। राजस्थान। ये राजस्थान से चल करके गुजरात में आए। मैसेज क्या है? आगे बढ़ना है तो घर छोड़ के बाहर निकलना है। यस। तो गुजरात वालों को गुजरात में ही रहना चाहिए कि उनको महाराष्ट्र की तरफ नहीं जाना चाहिए, राजस्थान की तरफ नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि आना चाहिए? एक जगह नहीं टिकना है ना। अपने आसपास भी करते रहिए लेकिन थोड़ा बाहर भी निकलिए। गांव में रहना है तो सरपंच से आगे नहीं बना जा सकता, समझ रहे ना। एमएलए बनना है तो एक पर्टिकुलर टेरिटरी है उसकी, एमपी बनना है, सांसद बनना है तो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एरिया की टेरिटरी है उसकी, सीएम बनना है तो पूरे स्टेट में जाना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर बनना है तो पूरे देश में जाना पड़ेगा कि जाना पड़ेगा? यस। तो हम अपने सिस्टम को फिलहाल तो पूरे देश में ले जा सकते हैं, आने वाले समय में हम पूरी दुनिया में जाएंगे। तो उससे पहले हमें हिंदुस्तान में तो छा जाना चाहिए कि नहीं छा जाना चाहिए?